उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अपने सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, पर इससे परे आए दिन कुछ ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं जो तमाम दाव और वादों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। खबर महोबा से है, जहां इंसानी जिंदगी को भ्रष्टाचार की दीमक चाटे जा रहे हैं, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के आगे इंसानी जिंदगी की कीमत न के बराबर है। देखिए खास रिपोर्ट। जिला महिला अस्पताल में लगा ये इंसानी जमावड़ा। रोते हुए परिजन और निढाल पड़ी हुई पत्नी के शव को निहारता ये बेबस पति। ये वो तस्वीरें हैं जो सूबे में काबिज योगी आदित्यनाथ की सरकार के अफसरों की खुलेआम पोल खोल रही है। मुख्यालय में बने जिला महिला चिकित्सालय में दवाइयों से लेकर सुइयों तक यहां कुछ चलता है तो सिर्फ करारे करारे गुलाबी नोट। बीमारी चाहे जैसी भी हो, जेब ढीली करिए, पूरा अस्पताल आपके पीछे दौड़ पड़ेगा। और गलती से, बदकिस्मती से आप गरीब हैं तो फिर आप भगवान भरोसे हैं। ताजा मामला चरखारी तहसील से निकलकर सामने आया है, जहां सुरभि नाम की महिला को प्रसव के लिए जिला महिला चिकित्सालय लाया गया था। सुरभि को प्रसव के लिए उसे ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ा। रात में जब असहनीय दर्द हुआ तो परिजनों ने डॉक्टरों को बुलवाया, पर यह जो कमबख्त नींद है इंसानी जिंदगी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती। सुरभि की हालत लगातार बिगड़ रही थी। परिजन डॉक्टरों से मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन क्या मजाल जो साहब अपनी नींद के आगे किसी को सुनते, और बस सुरभि ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या मामला भी है? हम लोग यहाँ चरखारी से आए हैं और यहाँ पे डिलीवरी थी हमारी भाभी की। तो डिलीवरी 2 बजे रात के हो गई। लड़की हुई थी, दिन की हुई ना, हाँ दिन के हो गई। उसके बाद ये मरीज हमारा यहीं पे था। मरीज रहने के बाद इसके रात के 3 बजे पेट में दर्द हुआ। दर्द जब हुआ है तो बुलाया गया डॉक्टर लोगों को सबको, लेकिन कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद अब हम लोग इनको बॉडी मांग रहे हैं कि मुझे बॉडी चाहिए ओनली। मुझे किसी से कोई शिकवा कोई गिला नहीं है, मुझे केवल ओनली मुझे बॉडी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि इसकी वो होगा पोस्टमार्टम, मुझे पोस्टमार्टम नहीं कराना। क्या लगता है आपको कैसे ख़त्म हो गई? अब ये नहीं कह सकते कैसे खत्म है, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं है, लेकिन लापरवाही तो हुई है। लापरवाही तो फुल तरीके से हुई है, और लापरवाही तो यहाँ पे सब लोग देख रहे होंगे, सब लोग जानते हैं। तो 6 बजे से बैठे जानते हैं कि लापरवाही तो होती है, और लापरवाही बराबर अभी भी हो रही है। कब आए थे आप चरखारी से? हम लोग कल 6 बजे। अब आप इसी अस्पताल से जुड़े दूसरे मामले पर भी गौर फरमाइए। यहां लापरवाही तो थी ही, इसके साथ ही भ्रष्टाचार भी शामिल है। पनवाड़ी विकासखंड के गांव टपरन से आई महिला गर्भवती थी, जिसका ऑपरेशन इसे अस्पताल में किया जाना था। अस्पताल प्रबंधन ने 5,000 रुपए की मांग की थी। अब पैसे न देने पर तरह तरह से दबाव बनाया जाने लगा। थक हार कर परिवार ने जैसे तैसे 3,000 रुपए दिए, तब ऑपरेशन शुरू होता है। किस डॉक्टर ने, किस नर्स ने पैसा मांगा था? कितने रुपए मांगे थे? यहाँ के स्टाफ के लोग यहाँ के परिजनों की सुनते नहीं हैं और आए दिन पैसे की मांग करते हैं। और यहाँ पे परिजन जब पाँव पे कहते हैं चलिए मैडम, तो गाली और गलौज करके देते हैं। जो कि मेरे पास अभी एक शिकायत पड़ी हुई है एक लोगों की, उनके साथ इतनी बदतमीजी की गई थी और उनको भगा दिया गया था। यहाँ पे बिना पैसे की भर्ती नहीं की जाती। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मा कौन लेगा? जिला महिला चिकित्सालय में अब तक तमाम मौतें हो चुकी हैं, लेकिन डॉक्टरों का लापरवाह नजरिया और भ्रष्टाचार आज भी कायम है। इन लापरवाह और भ्रष्टाचारी डॉक्टरों को अब तक छुआ नहीं गया, ना ही छेड़ा गया। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल है। कोई व्यक्ति मेहनत करता है, उसको दोषारोप लगते हैं, तो इस तरह का हो जाता है। क्या स्वास्थ्य महकमे के ऊपर सवाल है? आज ये यहाँ पे 3 जगह वाल ट्रीटमेंट करा रहा है।
जिस पर मेरा नंबर डिस्प्ले होगा, वो मैं उससे यही कहूँगा सभी लोगों से, अगर कोई पैसे मांगता है तो पैसे ना दो, मैं जो नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ उसको मुझको सूचित करें, क्योंकि इसका इतना तो आप भी जानते हैं कि पैसे लेना जितना बड़ा गुनाह, पैसे देना भी उतना बड़ा गुनाह, तो उसको भी पैसे नहीं देना चाहिए। आप पैसे दे देते हैं, देख देते हैं, पैसे देने वो गलत है। लेकिन मैं 3 जगह अपनी वॉल राइटिंग कल करा दूँगा और उन वॉल राइटिंग में मेरा नंबर डिस्प्ले होगा, और अगर कोई भी पैसे मांगता है तो मुझे फोन आता है, मैं तुरंत जाऊँ। रफ्तार मीडिया के लिए महोबा से ऋतुराज की रिपोर्ट।